बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद उम्मीद थी कि निजाम बदला है तो भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे। इस ओर दोनों देशों ने कदम भी उठाए, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो रिश्तों में मरहम लगाने की जगह पुराने जख्मों को कुरेद देती हैं। भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आए थे। इस दौरान उन्होंने वही बातें दोहराई जिसे यूनूस सरकार किया करती थी। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और अच्छे होंगे। दोनों देशों ने इस ओर कदम भी उठाए, लेकिन जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत आए तो उन्होंने ऐसी बातें दोहराई जो यूनूस सरकार किया करती थी, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के प्रत्यर्पण की मांग। ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इसमें राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव भी है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने दोनों नेताओं को मौत की सजा दी है, इसीलिए ये मुद्दा और संवेदनशील बन गया है। भारत के सामने चुनौती ये है कि एक तरफ पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और दूसरी तरफ अपने देश में रह रहे पूर्व नेताओं की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करे। खलीलुर रहमान ने भारत दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। बातचीत में बांग्लादेश ने साफ कहा कि उनकी नई सरकार बांग्लादेश फर्स्ट नीति पर काम कर रही है। वो आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर रिश्तों को मजबूत करना चाहती है, लेकिन इसी दौरान प्रत्यर्पण का मुद्दा सामने आया। इससे यह साबित हुआ कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि कई अहम और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्होंने शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का अनुरोध दोहराया है। अदालत ने दोनों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई है। भारत ने भी संकेत दिए हैं कि वो नई सरकार के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना चाहते हैं और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देशों की बातचीत सिर्फ प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं रही। ऊर्जा संकट, डीजल और उर्वरक की आपूर्ति, वीजा सुविधा और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश ने भारत से डीजल और खाद की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया, जिस पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा वीजा नियमों को आसान बनाने पर भी सहमति बनी। खासकर मेडिकल और बिजनेस वीजा के लिए भारत ने राहत देने के संकेत दिए हैं। ये कदम दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद करेगा। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसका मतलब है कि भारत और बांग्लादेश सिर्फ सीमा पर सहयोग नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। इस दौरे से साफ हुआ है कि नई सरकार आने के बाद भी पुराने मुद्दे पूरी तरह हल नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालने को तैयार हैं।